सबल मंगल गान तुझे दिन गए गुरु राज महाजय। ओम परम पूज्य गुरु श्री शिवानंद जी परमानंद जी गुरुदेव चरणे पे नमः। जाप्यानुष्ठान प्रारंभ, घट यात्रा प्रारंभ, ध्वजारोहण प्रारंभ, नमोकार महामंत्र विधान प्रारंभ अवसरे सानिध्य 9 से 15 तारीख तक पूरे विधान में सानिध्य प्रदान हेतु जल बना दे आप हमें 9 तारीख से 15 तारीख तक नमोकार महामंत्र विधान में जाप्यानुष्ठान में सानिध्य प्रदान कर हमारे कार्य को निर्विघ्न आनंद संपन्न हो ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें सानिध्य प्रदान करें। नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी का भाव बहुत ही मंगलकारी है, शुभकारी है। सबके हित के उद्देश्य को लेकर आपने स्व आत्म कल्याण की भावना से जो इस अनुष्ठान को करने का भाव बनाया है, आपका ये कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और सभी बड़े ही आनंद उत्साह उल्लास के साथ पूर्ण श्रद्धा के साथ प्रभु परमात्मा की भक्ति नमोकार के माध्यम से करें। आप सभी समाज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।
नाथ की मुंगा करनी लागी प्यारी प्यारी नाथ की मुंगा करनी लागी प्यारी प्यारी
पल तेरे साथ रहूं मैं। वो सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। सावन का महीना होगा, उसमें होगी राखी। भादव का महीना होगा, उसमें होगी बारिश। ओ भादव का महीना होगा, उसमें होगी बारिश। वो बारिश तेरी बन में, तेरी बूंद भर में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं हमेशा। उषा था तो चलो मनु में, था तो चलो मनु में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं। निश्चित तुझको क्या हमें सवरिया।
करता हूँ वंदना मोक्षगामी रह न जाए कोई मेरी साथ स्वामी पारस साथ स्वामी मनवा मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्श शिला मनवा मेरा खिला खिला तुमसे डोर बन गई मेरी तो पतंग उड़ गई मेरी तो पतंग उड़ गई जब से गुरु दर्श शिला मनवा मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्श शिला मनवा मेरा खिला खिला तुमसे डोर बन गई मेरी तो पतंग उड़ गई मेरी तो पतंग उड़ गई कली कली छोड़ो गली गली रे कली कली छोड़ो गली गली तुमसे दौर बन गई मेरी तो पतंग उड़ गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे शिला मनवा मेरा खिला खिला जब से गुरु दर्श शिला मनवा मेरा खिला खिला मेरी तुमसे दौर बन गई मेरी तो पतंग उड़ गई मेरी तो पतंग उड़ गई
से मंडप की शुद्धि, ध्वजारोहण स्थल की शुद्धि, ध्वजारोहण की शुद्धि आदि सभी कार्य यहाँ पर हुए। अभी ध्वजारोहण होगा। ध्वजारोहण के पश्चात सकलीकरण, सकलीकरण के पश्चात मंडप प्रतिष्ठा और श्रीजी विराजमान, ये कार्य अभी यहाँ पर होंगे। तो आइएगा उसमें सबसे पहले ध्वजारोहण देखिए यहाँ पर होगा। तो ऐसे मुख्य आयोजन का ध्वजारोहण करना कौन सौभाग्यशाली अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए ध्वजारोहण का कार्य। देखिए 35 कलश रहेंगे। उन 35 कलशों को यहाँ पर मंडप रहेंगे, उन मंडप पर 35 कलश विराजमान रहेंगे और उस मंडप पर ही विधान आपको करना है। तो यहाँ पर 35 और 35 कलश, 35 की जगह रजत कलश है और उस रजत कलश के साथ 35 से ज्यादा भी है। यदि कोई ज्यादा नाम भी आ जाए तो हमारे पास ज्यादा सुविधा भी उपलब्ध है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 35 तो मुख्य नमोकार महामंत्र के यहाँ पर 35 अक्षर और 35 अक्षरों के जाप यहाँ पर रहेंगे। तो आइएगा इस पूरे विधान मंडप का कौन अपने चंचल लक्ष्मी को सदुपयोग करते हुए आज के इस विधान का जाप्यानुष्ठान का आगाज ध्वजारोहण के माध्यम से करेंगे। 5151 बढ़ाओ ना मन के भावने, बोले आगे बढ़ाओ ले, बोले आगे बढ़ाओ ले, वो कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए, कहीं निकल ना जाए। अभी सर है ये हाथ रे, अभी सर है ये हाथ रे। ध्वजारोहण के माध्यम से इस विधान का आगाज, इस जाप्यानुष्ठान का प्रारंभ करेंगे। तो सब पूरे कार्य को करने से पहले प्रथम ध्वजारोहण करने का ये सौभाग्य। तो आइएगा 51 से 51, 51 से 51, 51 से 51 1, 51 से 51 2, 51 से 51 ढाई, 51 से 51, 51 से 51 61 से 61। बोलिए सुमतिनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य गुरु श्री शिवानंद जी प्रश्नानंद जी गुरुदेव की। 61 से 61 रुपया ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला। अभी एक बार सभी महामंत्र का जापानुष्ठान ऐसा शुभ अवसर बार बार नहीं मिलने वाला। 6161 रुपया, 6161 रुपया। एक बार सभी जयकारा लगा दीजिए, बोलो जयकारा गुरुदेव, गुरुदेवा, ओ गुरुदेवा, कितना प्यारा गाना है। और गुरुदेव के सानिध्य में पूरी क्रियाओं के साथ मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर ध्वजारोहण होगा। तो आइएगा कौन सौभाग्यशाली 61 से 61 1, 61 से 61 2, 61 से 61 ढाई, 61 से 61 पौने 3, 61 से 61 बोली छोड़ रहा हूँ। मन के भाव मन में रह जाएंगे। इस पूरे विधान का प्रारंभ, शुभारंभ आपके द्वारा, आपके पूरे परिवार के द्वारा अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए 61 से 61, 61 से 61, 6161 रुपया, 6161 रुपया ढाई, बोली समाप्त कर रहे हैं। 7171 रुपया, 71 से 71, 61 वाला ध्यान देना। 71 से 71, 71 से 71 1, 71 से 71 2, समय नहीं, मैं बोली छोड़ रहा हूँ शीघ्रता ही। 71 से 71 1, 71 से 71 बोली छोड़ रहा हूँ। 71 से 71 1 2 ढाई पौने 3 और 71 से 71 3। श्रीमान अशोक जी कोटिया ने लिए, बहुत बहुत धन्यवाद की बात है। अभी यहीं से ध्वजारोहण देखिए। अभी हमारे पास मंडप पर विराजमान करना है। तो विराजमान जो 5-6 दिन तक जाप्यानुष्ठान रहेंगे और 7वां दिन विधान भी रहेगा। तो ये विधान तक मंडप पर विराजमान रहेंगे। अपने परिवार के द्वारा उस मंगल कलश को विधान पर विराजमान करने का सौभाग्य। मंडप प्रतिष्ठा
जो 6 दिन तक यहाँ पर जाप्यानुष्ठान होंगे, परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य हमें प्राप्त होगा। गुरुदेव के सानिध्य में भी जाप्यानुष्ठान, प्रातःकालीन अभिषेक और सायंकालीन आरती सभी कार्यक्रम होंगे। लेकिन इस मंडप पर कलश विराजमान होंगे और देवागमन विधि, मंडप प्रतिष्ठा की कार्यक्रम, जिसके बिना इस मंडप प्रतिष्ठा नहीं होती। मंडप जब तक मंडप पर देवागमन विधि नहीं होती, तब तक ये मंडप केवल एक विधान भी नहीं है, रंगोली है। लेकिन जैसे इस रंगोली पर देवागमन विधि हो जाती है, मंडप की प्रतिष्ठा हो जाती है, मंडप की पूजा हो जाती है, तो वो स्थान मंगलिक हो जाता है। तो ऐसे मंडप की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य, जो 6 दिन तक पूरे देवागमन विधि होगी और मंडप प्रतिष्ठा यहाँ करने का सौभाग्य, करने का सौभाग्य, इस मंडप पर 6 दिन तक श्री जी विराजमान रहेंगे। तो कौन सौभाग्यशाली श्री जी विराजमान करेंगे? श्री जी विराज 1 2 ढाई 3 और 161 3 विपिन जी ये शाह बोले श्रीमान विपिन कुमार जी मोतीला की शान लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धोती दुपट्टे मंडप पर अष्ट प्रात्यार्य मंडप पर विराजमान करने का सौभाग्य। देखो, बाहर परकोटे में धूपघट होते हैं और धूपघट ही सबके लिए आकर्षण का कारण बनते हैं। ऐसे कर्म से कौन से अष्ट कर्म देना है, धूपम निरोधम। उन 8 कर्मों के क्षय की भावना से हमें सिर्फ 4 पुरुषों की आवश्यकता है, जो धूपघट अपने हाथों से यहाँ पर स्थापित करेंगे। प्रतिदिन उसमें प्रातः काल अभिषेक के उपरांत धूप केवल किया जाएगा। 8 बजे में एक और मांगेगा श्रीमती सपना मंडलावर। ओम क्रोम दिम हे वन्य कुमार देव अत्र आगच्छति संस्थाने सबर पुष्पांजलि क्षमा डुराने के सुनीता जी विवेक जी, संगीता जी सिद्धि प्रिंटर, शशि देवी पंकज जी और जयप्रदा जी शाह बोरीवा। नमोरते थोड़ा सब लोग हैं। मीरा जी पाटिल, नैना जी नरेंद्र जी गलोरिया, शीला जी सरिया, मीना जी बंडी, हर्षमाता जी राजमल जी, ज्योति जी हैं, सुलोचना देवी, विजय बोरा, सुनीता जी कड़वावत, अलका मेड़ा, नीलम मेड़ा, सोनम बोरा, विविता नावड़िया और शीला बोड़िया, सुभद्रा पड़ावत, गोरिना अल्पति बोरा। रजत कलश पे एक नाम और आया, मनोजीत सिंह जी। धूप देने के लिए अशोक जी मणिला जी वोरा, आर्यत परिवार, मांगीला जी चित्तौड़ और महेंद्र जी कोटारी। लेकिन जब तक मंगल तो भी वह द्वार में प्रवेश नवनीति और मंगल द्रव्य ये भगवान के आपके द्वार पर नहीं, चारों द्वारों पर स्थापित होते हैं। यानी हर कोटे पर नवनीतियां और मंगल द्रव्य एक साथ यहाँ केवल 8 है। मंगल द्रव्य स्थापित करने के लिए और स्वाभाविक दूर क्योंकि मंगल द्रव्य अत्र आगच्छति स्वस्तानेति सपर पुष्पांजलि इदं अंतिम भाग्यं जनं नमः चरम के पद सत्यम एक भागं च जामे प्रतिकृतं प्रतिकृतं स्वाहा ओम क्रोम इदं अर्घ्यं पाद्यं जनं नमः चरम के पद सत्यम
भागं चिदामि प्रतिकृतां इति अर्घ्यं समर्पयामि ॐ जलेन प्रज्वल्य शुद्धिं करोमि मुहूर्त का समय हो चुका है। ध्वजारोहण करने की अभी हो चुकी है। पंडित जी क्रिया करें। पंडित जी कितना समय? ओम ज्ञानदाय नमः दीपं निर्वापये ज्ञानदाय नमः दीपं निर्वापये ओम शुद्धाय नमः धूपं निर्वापये स्वाहा ओम शुद्धाय नमः धूपं निर्वापये स्वाहा ओम नमः शिवाय नमः फलं निर्वापये स्वाहा ओम नमः शिवाय नमः आयुधं निर्वापये स्वाहा गुरुदेव से आइए गुरुदेव से निवेदन करके गुरुदेव लाखों भजन है तेरे गुरु मुझे अपना ले मुझे अपना ले मुझे अपना ले मुझे अपना ले ओम नमः मंगल कुंभे स्थापनं करोमि देव की देवता चंदन सी खुशबू अक्षत पुष्प चढ़ूले आए दीप जलाकर धूप सुनले अर्घ चढ़ाओ घर में आए पावन सुनन दीप को प्रताप से अपने मन ऐसे गुरु के चरण कमल में शतवार ओम परम पूज्य चंद्र गुरु के शांति शांति परंपराया परम पूज्य विष्णु योगी आचार्य गुरु संजीवरा साक्षात कर्तव्य पंचम प्रतिष्ठा में बहुत उपस्थित है जिनके चरणों में बार बार धरा दिया
जाप्यानुष्ठान में विराजमान हेतु जल प्लादि अर्घ्यम यहाँ पर 6 दिवसीय जाप्यानुष्ठान हेतु नमोकार महामंत्र विधान हेतु इस वेदी से 1900 रत्नाथ भगवान की प्रतिमा मंडप पर विराजमान हेतु भवन नाम मांगलिक भवन में ले जा रहे हैं जिन्हें हम विसर्जन के पश्चात पुनः इस वेदी पर विराजमान करेंगे। ऐसी हमें आज्ञा दीजिए। नमोस्तु भगवान ओ पंडित जी आप तो यंत्र जी कौन सा विनायक यंत्र ले ले प्रसाद और जो अपने धन का चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर लेता है उसी का जीवन महत्वपूर्ण। महाराजा छत्रसाल पन्ना नरेश मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में पन्ना जहां अपना श्रेयांश की खजुराहो से थोड़ा सा आगे उनकी राजधानी थी पन्ना और पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल बड़े दानी व्यक्ति थे, खूब दान करते रहते थे। उनके दान करने से उनकी मां को थोड़ी सी बेचैनी सी हुई, कितना दान करता है, किस किस को देता है मालूम भी नहीं चलता। मां बेटे दोनों छत पर घूम रहे थे। मां ने कहा बेटा ये बता, ये पूरा पहाड़ इतना पूरा भरा पहाड़ यदि सोने का हो जाए और तुझे दान करने के लिए कह दिया जाए तो कितने समय में तू दान कर सकता है? बोले मां दान करने में कितना समय लगता है? मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे। मुझे तो कहना है कि मैंने ये पहाड़ तुम्हें दिया, ले जाने वाले की हिम्मत है कितनी देर में ले जाए, मुझे तो देना है सो दे दिया। देने वाले को क्या है? जब वो निकालता है दान दे मन हर्ष विशेष यह भव जस पर भव सुख। आज सुबह से इनसे कहा भैया बोले वापसी का था 2000 कहा था, कहा भैया ले लो 2000। बोले नहीं महाराज वो यहाँ बैठे सोई ने किया, यहाँ बैठे इन्होंने किया
दान का भी एक समय होता है। जब तक आपकी लक्ष्मी का सदुपयोग होने का समय नहीं आएगा तब तक दुनिया में लक्ष्मी खर्च होती रहेगी, लेकिन उस लक्ष्मी का सदुपयोग आपकी जबान भी नहीं कहेगी कि मुझे खर्च करने के लिए प्रभु परमात्मा के चरणों से चढ़ाना है। कई बार देखा गया लोग मूर्तियों की गोली ले लेते हैं, मूर्ति में पैसा लग जाता है गरीब आदमी का, क्योंकि खरीदने मूर्ति लेने तो आज जाना है। पैसा बड़ा आदमी से बोलो भैया पैसा तो अभी नहीं है, 15 दिन बाद देंगे, मूर्ति तो आज उठाने जानी है। कोई व्यक्ति आ जाता है, छोटा व्यक्ति, भैया हमारे पास कोई पैसा रखा है वो ले जाओ, बाद में हमारा दे देना, हम दान तो नहीं कर पा रहे लेकिन घर में रखा पैसा उपयोग हो जाए तो कोई बात नहीं। उसका पैसा उठकर चला जाता है, मूर्ति में लग जाता है। फिर समाज का व्यक्ति, उसने कहा था 15 दिन बाद आना, फिर वो उससे मांगने जाते हैं 6 महीने बाद, तब तक नंबर आ जाता है लैट्रिन बाथरूम बनने का, धर्मशाला के, मंदिर बनके तैयार हो जाता है। उस बड़े व्यक्ति का पैसा बाथरूम में लग गया, लैट्रिन में लग गया, शौचालय में लग गया। उस गरीब आदमी का पैसा जाकर उस मूर्ति में लग गया। बोली तुमने ली, पैसा उसका लगा। कारण हम और आप बोल देते हैं, जब देने का नंबर आता है तब कहते बाद में आना, कल आना, परसों आना, ये आना, वो आना, और समाज का व्यक्ति कहीं ना कहीं से व्यवस्था करके अपना काम चला लेता है। तो जब तुम्हारा नंबर आता है तो पैसा फिर कचड़ा वाले स्थान पर लग जाता है। उसमें अपने आप स्वतः ही अनुमान लगा लेना कि वो धन तुम्हारे पुण्य का आया हुआ धन नहीं है, तब तो गलत जगह पर जाकर लगा। यदि पुण्य का पैसा होता तो वास्तव में प्रभु परमात्मा के चरणों में वो पैसा चढ़ जाता और वो ही पैसा तुम्हें 1000 गुने वृद्धि को प्राप्त करके वापस आपको देता। तो महान भाव, ध्यान रखना इस बात का, जो काम जहां पर हो रहा उस समय पर किया गया काम ही महत्वपूर्ण होता है, बाकी तो कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। कोई भी अनुष्ठान चल रहा हो, पंचकल्याणक चल रहा हो, जब तक पंचकल्याणक की तैयारी हो रही है तब तक उसका पैसा चुका दो तो वो पैसा पंचकल्याणक में लग जाएगा। उसके बाद तो खूब पैसा आता है। बोले कितने बचे? बोले महाराज जी 3 करोड़ बचे। कहाँ जाएंगे? बैंक में रखे रहेंगे। उस काम में नहीं लगेंगे जिस काम के लिए तुमने बोली है। सौदरमंद बने हो, हवन होने के पहले पैसा चुका देना। यदि नहीं चुकाया तो पैसा तुम्हें तो देना ही है, ये तो मानना नहीं कि नहीं देना, लेकिन समय पर ना दिया हुआ पैसा या समय पर ना दिया हुआ दान वो फिर नादान समझ के बेकार हो जाता है। महान बाबा आप लोगों से सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं। तो ऐड के रूप में आए थे, भगवान लेने गए थे, तो बीच में हमने कहा तुम लोग कहाँ जाओगे, हमने बोलना प्रारंभ कर दिया। प्रवचन का समय तो अब होगा, वो पूज्य मुनि श्री का प्रवचन होगा। कल से आप लोगों के बीच में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बस आज तो जो आप लोगों ने निकाला है तो उसके बारे में थोड़ा सा कहने का भाव हुआ कि कह दें, लेकिन जो कहा है उसके ऊपर अमल भी कर देना। महिपाल जी के पास आके चुपके से रसीद बनवा लेना, किसी को मालूम भी न चले, हो सके तो कल ही बनवा लेना, क्योंकि यहाँ कोई बहुत बड़ी बड़ी बोलियां नहीं, जितनी हुई है उतने में संतुष्ट हो, और हो सके तो कल ही अपना काम कर देना। और एक बात गांठ बांध लेना, जितने जेब में हो उतने की बोली बोलना। जो अनुष्ठान समाप्त होने के पहले जो चुका सको उतनी बोली बोलना, नहीं तो बोली मत बोलना। ताली बजा के पुण्य कमा लेना, उसमें भी 17% आपके हिस्से में आ जाएगा, 6वां हिस्सा आपके हिस्से में आ जाएगा, 6% आपके हिस्से में आ जाएगा। अरे जितना भी आएगा तो कम से कम जाएगा तो नहीं कुछ, और यदि नहीं चुकाओगे तो चला जाएगा। इसलिए घाटे का सौदा हमें आपको करना नहीं है। अपन तो बनिए हैं, भारत के नागरिक के सबसे अच्छे नागरिक होते हैं बनिया, और हमें तो अपन को बनना है, बिगड़ना नहीं है। इसलिए जब भी करो अच्छा काम करो, मन से करो, मन की चंचलता को रोक दो। ये जाप अनुष्ठान मात्र आपके मन की स्थिरता के लिए किया जा रहा है। साधु साधना करते हैं, जाप लगाते हैं, एकाग्रचित्त होकर बैठते हैं। ऐसे ही आपको भी यहाँ पर एकाग्रचित्त होकर बैठना है। जाप लगाना सबसे अच्छा काम है। ये जापों के माध्यम से आप सबके अनंत बड़े कर्मों की निद्रा होगी। आप सभी महानुभाव निरंतर इस अनुष्ठान में अपनी सहभागिता प्रकट करें। हम तो आपके प्रति यही मंगल भावना भावते हैं कि जिस मनोवांछित फल के साथ आप यहाँ पर बैठेंगे, हे प्रभु परमात्मा, ये मनोकामना हमारी पूरी हो।
हम भी आपकी सारी मनोकामनाओं को डाकिया के रूप में प्रभु परमात्मा के चरणों में प्रेषित करने का पुरुषार्थ करेंगे कि हे भगवान, ये जो हमारे सम्यक दृष्टि श्रावक हैं, इन सबके प्रति जो भी इनकी भावना हो, उन सबकी भावनाओं को पूर्ण करें। हे प्रभु परमात्मा, आप सभी का सुख करें, मंगल करें। आप सभी महानुभाव निरंतर स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, धर्म ध्यान करें और धर्म ध्यान करते करते अपने चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवत श्री वसुदेव जी महाराज की। थोड़ी सी जय बोलो, खान दुकान वाले सुन रहे हैं, थोड़ा आराम से बोलना, वो आ जाएंगे तो बाहुबली वाले कब पड़ जाएंगे। जय बोलो देवादिदेव गजानन श्री धर्मनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुदेव जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री शिवानंद जी महाराज की। बोलिए बोलिए से 108 परमानंद जी गुरुदेव की। गुरुदेव के चरणों में शत नमन। माता जी को सादर वंदना में कुछ पंक्तियां निवेदित कर रहा हूँ आपके चरणों में गुरुदेव, जो मेरे स्वरचित है और श्रद्धा से लिखी है, बड़ी मन से लिखी है। तेरे कदमों की आहट का तो जग सारा दीवाना है, तेरे कदमों की आहट का तो जग सारा दीवाना है। दिशाएं चारों ही हरदम गुरु तेरा ही बाना है। कोई माने या ना माने मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई माने या ना माने मुझे क्या फर्क पड़ता है। ये मेरा दिल समझता है, ये बस तेरा दीवाना है। ये मेरा दिल समझता है, ये बस तेरा दीवाना है। और गुरुदेव के चरणों की रज सुनने के लिए हम लालायित रहते हैं, उसी को ध्यान रखते हुए कुछ पंक्तियां लिखी है मैंने। तेरे चरणों की रज को हम यूं माथे पर लगाते हैं, तेरे चरणों की रज को हम यूं माथे पर लगाते हैं। तेरे हाथों से जी भर के सदा शीश पाते हैं। नहीं अब गम किसी का भी नहीं है, मौत की चिंता तेरे आशीष से डूबते किनारा पा ही जाते हैं। तेरे आशीष से डूबते किनारा पा ही जाते हैं। आपकी आंखों में हमेशा दया रहती है, जो की आंखों में प्राणी मात्र के लिए दया रहती है, उसी को ध्यान रखते हुए कुछ पंक्तियां हैं। तेरी आंखों से हरदम ही दया के फूल खिलते हैं, तेरी आंखों से हरदम ही दया के फूल झरते हैं। तेरी सांसों से गीतों के नए नित गुल खिलते हैं। नहीं रहता कोई शिकवा न खाली पन सताता है, नहीं रहता कोई शिकवा न खाली पन सताता है। राह में ज्ञान का दीपक जलाए आप चलते हैं, राह में ज्ञान का दीपक जलाए आप चलते हैं। और गुरुजी आपका सानिध्य कैसा है? दो पंक्तियां हैं। समंदर से भी गहरा और है आकाश से ऊंचा, समंदर से भी गहरा और है आकाश से ऊंचा। गुरु से मिल रहा निर्मल वो पावन ज्ञान है सच्चा। भंवर में डूबती नैया का तू सच्चा खेवैया है, भंवर में डूबती नैया का तू सच्चा खेवैया है। नहीं तो राम मुंह में और बगल में चाकू छुरियां हैं, नहीं तो राम मुंह में और बगल में चाकू छुरियां हैं। एक बार पुनः आपके चरणों में शत वंदन अभिनंदन। के किनारे पा जाते हैं। बहुत बहुत बढ़िया मंगलाचरण प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रनाम के लिए उनके प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमान सूर्य जी सिंह साहब, राजमा जी की कावत, पंकज जी वकील साहब, बदामीला जी बोरा, बसंत जी आर के जोड़स वाले बनारा। चल मारना कर
वीर कीर्ति अर विमल सी जिन धर्म प्रभावक त्रिवर को खोजो रत्न त्रय पाने को। चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज, आचार्य शिव सागर महाराज, आचार्य धर्म सागर महाराज, आचार्य अजीत सागर महाराज, आचार्य श्रेयान सागर महाराज, हम दीक्षा गुरुवर आचार्य भगवान अभिनंदन सागर महाराज, आचार्य वसुनंदी जी महाराज, समस्त आचार्य संघों के चरणों में जलपराधि अर्घ्यम निर्पामिने। पाय सागर जगदीश देशभूषण जी विद्यार्थी मंडळ परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मंडळ साक्षात करजन वडोदरा गुजरात में विराजमान है, जिनके पावन चरण कमलों में अनर्क पद प्राप्त है। हरकम निर्वाणती 51 से 51, 51 से 51, 51 से 51, 51 से 51 एक। इक्यावन से इक्यावन रुपया, हाथ प्रसाद का 51 रुपया, बड़े समान है। 51 रुपया, 51 से 51, 1, 2, 2.5 पौने 3 और 51 से 51 बोले छोड़ो, समय की मर्यादा शीघ्रता के 51 से 51, 1, 2, 2.5 पौने 3 और छोड़ो आदेश 51 से 51, 1, 2, 2.5 पौने 3 और 3। हमारे मुनिसन सेवा समिति के अध्यक्ष महोदय श्रीमान सुरेश सिंह साहब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा गुरुदेव का पाठ प्रक्षालन परिवार से बताया आपकी अमृतमय वाणी से हमारे जीवन में कल्याण हो, ऐसा ही सद उपदेश हमें दे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो श्रीसिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचणमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वस्य परममहै मंगलम् परममहै मंगलम् गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चार
परित्राणवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। जय बोलिए अनंतानंद सत परमेष्ठी भगवान की। दोनों हाथों को ऊंचाइयों को छूने की भावना से ऊंचा उठाते हुए देवादिदेवी खजराट श्री अजितनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजराट मोलाई तीर्थंकर श्री सुमतिनाथ भगवान की, देवादिदेवी खजराट श्री साक्षात विराजमान मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य भिक्षण ज्ञान प्रयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जनवाणी माता की। बोले परम पूज्य गुरु श्री शिवानंद जी कृष्णानंद जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। प्रवचन तो आप लोग रोज सुनते हैं, क्योंकि आज समय नहीं है आप लोगों को कुछ प्रवचन का अवसर नहीं है, क्योंकि मुहूर्त हो चुका है, आप लोगों को जाप प्रारंभ करानी है। तो सीधा सीधा हम लोग चलते हैं संकलीकरण और अपने रक्षा कवच को तैयार करने के लिए। आप लोग जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों को मुहूर्त में कम से कम एक माला अभी आपको शुरू करनी होगी, ठीक है? अभी नहीं करनी, ये मुहूर्त के अनुसार आप लोगों को अभी एक माला करनी है। फिर आपकी अनुकूलता से आप कितनी भी देर में और कितने बजे भी आके माला कर सकते हैं। दूसरी बात ये, जब भी आप लोग जाप लगाने आएंगे, जब भी आप जाप शुरू करें, उससे पहले आपको ये जो कागज दिया है, ये वज्र पंजर स्तोत्र है। बहुत लोगों को मालूम भी होगा और बहुत लोगों को नहीं भी मालूम होगा। इसको हम लोग प्रतिदिन जाप करने से पहले इसको पढ़ना है, तो हम आपको पढ़वा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से पढ़ना है। और जैसा हम करते जा रहे हैं वैसा ही आपको भी करते जाना है। हाँ, ये संकलीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। तो आप लोगों को जाप अनुष्ठान में जब भी आओगे तो आपको एक स्तोत्र पहले पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको जाप करना है। हाथ जोड़ लीजिए, मतलब आप देख भी सके और हाथ भी जुड़ जाए। परमेष्टि नमस्कारम सारं नवपदात्मकं आत्मरक्षाकरं मंत्रं पंजरं सस्मराम्यहम्। सिर पे हाथ रखिए। ओम नमो अरिहंताणं शिरस्कंद शिरसंस्थितम्। ओम नमो, अपने मुख पे रखिए। ओम नमो सिद्धाणं मुखे मुख पटंबरम। अपने सीने पे हाथ रखिए। ओम नमो आयर्याणं अंगम रक्षाति सायिणीम्। कंधे से लेकर हाथ तक पूरे हाथ फैलाइए। ओम नमो ओज्झायाणं आयुधं हस्तयोर्दृढम्। अपने जंघा से लेकर पाद तक बिल्कुल। ओम नमो लोय सबसाहुणं मोचिके पादयो शुभे। तलवे के ऊपर ऐसे दूर से हाथ करना है, हाथ नहीं लगाना, दूर से करना है। ऐसो पंचनमो यारो शिव वज्रमयी तले सव पावपणासनो शिव वज्रमयो मही। सर से लेकर पांव तक पूरे हाथ फेर लीजिए। पीठ पर पाद बिल्कुल चरणों तक। अब दोनों हाथ जोड़िए। स्वाहा पंचपदं जेयम् परमं होई मंगलम् वज्रोपरि वज्रभयं भयं गेयम् विधानं देह रक्षणे महाप्रभाव रक्षेयम्।
शुद्रोपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदोद्धुता कथिता पूर्वसूरिभिः यश्चैवं कुरुते रक्षा परमेष्टि पदैः सदा तस्य तस्मात् भयं व्याधि राधिश्चापि कदापि न ॐ नमः ॐ नमः ॐ नमः बोले पंच परमेश्वरी भगवान की महामंत्र नवकार की। अब एक माला आप लोगों को करनी है। आप सभी का शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। एक माला कर लीजिए, ज्यादा के लोग में नहीं पढ़ना क्योंकि मुहूर्त है, तो उसको शुरुआत कर लीजिए, फिर शेष चर्चा आपसे बाद में करते हैं। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कौन जल्दी कर रहा है और कौन धीरे कर रहा है, आप लोगों को नहीं करना। अरे इसने इतनी माला कर ली, उसने इतनी माला करी, ये हमारा विषय नहीं है। अपनी श्रद्धा के अनुसार माला का है। अभी आप लोग हाथ से कर लीजिए, फिर आप लोगों को यहाँ पे माला है, ये आ चुकी है, वो आप लोगों को मिल जाएगी। अभी माला प्रतिष्ठित नहीं की है, तो इसलिए आप यहाँ हाथ से कर लीजिए। जो अपनी माला लाए वो अपनी माला से कर लीजिए, ठीक है। ऐसे अपनी माला को कर ले और यहाँ पर हम मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, तो उसमें अपना उपयोग लगाएं। किसी की रत्न की होगी, किसी की सोने की होगी, किसी के चांदी की होगी, धागे की होगी, जिस भी चीज की हो आपकी, बस आप लोग उसमें कर ले। हम सबके लिए एक साथ होंगे। हाँ बढ़िया है, यहाँ आपके लिए कर रहे हैं। ओम ह्रीं रत्नै स्वर्णै सूत्रै बीजै राचयिता जयमालिका सर्वजपेषु सर्वाणि वाञ्छितानि प्रयच्छन्तु स्वाहा। ओम ह्रीं रत्नै स्वर्णै सूत्रै बीजै रचिता जपमालिका सर्वजपेषु सर्वाणि वाञ्छितानि प्रयच्छन्तु। ओम ह्रीं रत्नै स्वर्णै सूत्रै बीजै रचिता जपमालिका सर्वजपेषु सर्वाणि वाञ्छितानि प्रयच्छन्तु। चलिए अब यहाँ पर पंडित जी आपको आगे की सकलीकरण की क्रिया कराएंगे। सभी खड़े होके सभी के हाथ ऊंचे, बोलो जयकारा गुरुदेव का। और आइए बड़ी भक्ति के साथ चरणों में आए हैं हम शीश झुकाएंगे। 1 2 3 4 चरणों में आए हैं हम शीश झुकाएंगे। चरणों में आए हैं हम शीश झुकाएंगे। 2023 का चतुर्मास कराएंगे। 2023 का चतुर्मास कराएंगे। जय गुरुदेव। Oh
चातुर्मास बाहुबली सराजा सभी के हाथ ऊंचे रखिए, सभी के हाथ ऊंचे और 1 2 3 चरणों में झुका के माता गुरुदेव को बीचो माता चरणों में झुका के माता गुरुदेव के दोचो माता गुरुदेव के दोचो माता गुरुदेव के दोचो माता भक्तों की यही अभिलाषा गुरुदेव के दोचो माता भक्तों की यही अभिलाषा गुरुदेव के दोचो माता भक्ति के साथ चलाइए, ऐसे तो सिंपल बहुत चला है। तो सभी के हाथ ऊंचे करा दीजिए ना, सभी के 1 2 3 चरणों में झुका के माता गुरुदेव के दोचो माता चरणों में झुका के माता गुरुदेव के दोचो माता गुरुदेव के दोचो माता गुरुदेव के दोचो माता भक्तों की यही अभिलाषा गुरुदेव के दोचो माता भक्तों की यही अभिलाषा गुरुदेव के दोचो माता कनिष्ठाभ्यां नमः नमः। हाँ, आगे ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं अनामिकाभ्यां नमः। ओम आपको सब सुनना है ना, किसी को नहीं बोलना। ओम ह्रीं नमो ऐर्याणं मध्यमायां नमः। नमोस्तु बोलना है। ओम ह्रीं नमो उवञ्झयाणं तर्जनीभ्यां नमः। ओम नमो लोये सव्वसाहुणं अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओम राम दिग्बंधन करेंगे। सामग्री तो आप लोगों के पास आप नहीं अपनी होगी। उंगली को ऐसे रखेंगे और पूरब दिशा की तरफ करिएगा, पीछे की तरफ। हाँ, ऐसे कर लो।
बैठे बैठे ही कर लो, बैठे बैठे, क्योंकि आप पीठ पीछे मुड़ोगे तो भगवान के लिए और मुनि महाराज दोनों के पीठ पीठ कर दिखाओ। पीछे की तरफ, मतलब आपकी तरफ पीछे। ओम रोम नमो रंताणम पूर्व दिशा ताकत विज्ञानी सर्वक्षरत्यम फट स्वाहा। दक्षिण दिशा की तरफ। ओम रोम नमो सिद्धाणम दक्षिण दिशा ताकत विज्ञानी सर्वक्षरत्यम फट स्वाहा। पश्चिम दिशा की तरफ। ओम रोम नमो विज्ञानम रोम ओम रोम नमो विज्ञानम उत्तम रोम पश्चिम दिशा ताकत विज्ञानी सर्वक्षरत्यम फट स्वाहा। ओम रोम नमो विज्ञानम उत्तर दिशा ताकत विज्ञानी सर्वक्षरत्यम फट स्वाहा। सभी तरफ। ओम नमो सुताणु सर्व दिशा ताकत विज्ञानी सर्वक्षरत्यम फट स्वाहा। आगे ओम नमोते सर्वरक्षरक्षं फट स्वाहा। 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 किसके ऊपर नहीं आएंगे? हाँ चलो हमारी तरफ से आ गई। जिसके पास नहीं आई तो समझो डायरेक्ट हमारे पास से आए। कंकण मंगल वाली चली शिवेर इस तरह वाली। ओम क्रोमि वासुदेव अत्र आगच्छति सहस्रं दिशिता इदमर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। ओम क्रोमि हे वायुदेव अत्र आगच्छति इदमर्घ्यं पाद्यं दक्षिण करोतु सत्यमेव वचनमे प्रतिकृतं अर्घ्यं समर्पयामि। ओम क्रोमि हे मेघमादेव अत्र आगच्छति सहस्रं दिशिता पुष्पांजलि क्षिपे इदमर्घ्यं समर्पयामि स्वाहा। ओम क्रोमि मेघमादेव इससे थोड़ा सा जल सिंचन करेगा। ओम आम क्रोम ह्रीं मेघमादेव धरा प्रचल प्रचल हम जम चम फट स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं मेघमादेवाय इदम ओम आम क्रोम ह्रीं वह्निकुमारदेवाय अत्र आगच्छति स्मरण पुष्पांजलि क्षिपेत। ओम आम क्रोम ह्रीं वह्निकुमारदेवाय इदमर्घ्यं समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं हे नागकुमारदेव अत्र आगच्छति सहस्रं दिशा पुष्पांजलि क्षिपेत। जल सिंचन की शांति शांति। ओम ह्रीं षष्ठी सहस्रनाम के जो प्रसिद्ध नमोते स्वाहा। ओम आम क्रोम ह्रीं नागकुमारदेवाय इदमर्घ्यं समर्पयामि। इस तरह ओम आम क्रोम ह्रीं अत्र श्रीजगन्नाथ भैरवराज प्रतिक्षेत्र वाले अत्र सच्चेन्द्र क्षेत्र वाले अत्र आगच्छति सहस्रं पुष्पांजलि क्षिपेत। ओम आम क्रोम ह्रीं अत्र श्रीजगन्नाथ भैरवराज प्रतिक्षेत्र वाले भैरवराज अर्घ्यं समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं गीतवाणिक वाले अत्र आगच्छति इदमर्घ्यं समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं वह्निकुमारदिक वाले अत्र आगच्छति इदमर्घ्यं समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं ओम आम क्रोम ह्रीं यम कुमारदिक वाले अत्र आगच्छति सहस्रं दिशा इदम अर्घ्यं समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं हे नेत्रिकुमारदिक वाले अत्र आगच्छति इदम अर्घ्यं समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं हे ओम आम क्रोम ह्रीं हे वरुणकुमारदिक वाले अत्र आगच्छति इदमर्घ्यं समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं हे पवनकुमारदिक वाले अत्र आगच्छति इदमर्घ्यं समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं हे कुबेरकुमारदिक वाले अत्र आगच्छति इदमर्घ्यं समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं हे ईशानकुमारदिक वाले अत्र आगच्छति इदमर्घ्यं समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं हे धनेन्द्रकुमारदिक वाले अत्र आगच्छति इदमर्घ्यं समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं हे सोमकुमारदिक वाले अत्र आगच्छति सोमकुमारदिक वाले अत्र आगच्छति इदमर्घ्यं समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं नीचे जमीन पर। ओम आम क्रोम ह्रीं भूर्सा भूर्भुवः इदं जलाधिकम् अर्चनं ग्रहण अर्घ्यं समर्पयामि। चलिए। ओम आम क्रोम ह्रीं प्रमुद्वारपादेव अत्र आगच्छति इदमर्घ्यं समर्पयामि। ओम आम क्रोम ह्रीं अंजनद्वारपादेवाय अत्र आगच्छति इदमर्घ्यं पाद्यं जलं नक्षत्रं पुष्पं सर्वं दीपं सत्यमेव प्रतिकृतं
ओम क्रोमि हि वामनधर्मदेव अत्र आगच्छ इदम् अर्घ्यं समर्पयामि ओम क्रोमि हि पुष्पदन्धर्मदेव इदम् अत्र आगच्छ इदम् अर्घ्यं समर्पयामि। चलिए कन्यावादी से शीघ्रता से आ जाए। आर्यन परिवार, रेणुका जी कलारिया परिवार नमो हरि और सुखवादी से परिवार, मुख्य संजय जी गांधी परिवार, केसर 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 मिले। चलिए 5 मुख्य कलश वाले बीच में पहुंच जाए, बाकी 4 कोनों में 4 पहुंच जाए, ईशान वाले ईशान में खड़े हो जाए, 4 दिशा के 4 कोनों वाले 4 में। देखिए स्वस्तिक के ऊपर रखना है आपको कलश, थोड़ा सा अंदर से रखना है, ऐसा नहीं स्वस्तिक बाहर बनाए तो आप बाहर रख दें, थोड़ा सा भीतर से हो तो दिक्कत नहीं, आपको यहाँ रखना है, ठीक है। सूर्यनाथ भगवान की जय, परम पूज्य गुरुवर श्री कृष्णानंद जी शिवानंद जी गुरुदेव की जय। ओम वादिराज जमुनी में परिषद आए गए भारत देश राजस्थान प्रांत महासना जिले बाहुबली कोले मासानम मासे श्री समितिनाथ जी मंदिरे मासानम मासे पौषमासे शुक्ल कृष्णपक्षे द्वितीय तिथौ श्री नमोकार महामंत्र ध्यान प्रारंभावसरे संचाप्यानुष्ठान प्रारंभावसरे चतुष्मंगल योगा महामंत्र चतुष्मंगल कुमार महामंगल कुमार स्थापन करामि। चलिए 5 कलश को एक एक करके चढ़ाइए। करोमि स्वाहा। चलिए आ जाइएगा अब सभी आप लोग। ये खाली है। ओम शांति नमो वरदे भगवते श्रीमते सर्वं रक्ष रक्ष फट स्वाहा। श्री श्री हंसः स्थापित श्री मंगल कलश मंगल कलश स्थापना करोमि श्री श्री हंसः यदि 35 अक्षरी मंगल कलश स्थापना करोमि श्री 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 हंसः स्वाहा। भारती देवी स्थापना करोमि श्री 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 हंसः। चंदूराज जी रजावत गवाया वाले जिनके बच्चे हो चंदूराज जी रजावत नमोकार मंगल कलश स्थापना करोमि श्री 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 हंसः स्वाहा। यदि कर्णान्यो ग्रंथं स्थापना करोमि स्वाहा। यदि चरणान्यो ग्रंथं स्थापना करोमि स्वाहा। यदि द्रव्यान्यो ग्रंथं स्थापना करोमि स्वाहा। आप स्थापित करेगा। ओम ओम नमोकार महामंडल मंडल से ऊपरी अष्ट प्राध्याय स्थापनम करोमि स्वाहा। अब माता पिता चार चिन्हों चमत्कार चले चामर चारु शोभन इन्द्राजते नवकुंडल प्रोति भाग उद्यत सांग शचि निर्जन वारि भाग मुखे स्थितं सुरगिरे निमिषान्त घोरम्। यदि श्री जिनेन्द्र मस्तकोपरि 64 चवरडोर्यामि स्वाहा। स्थापना करोमि कोनों में स्थापित कीजिए, कोनों में बिल्कुल कोनों। यहाँ पर कोनों में यहाँ नीचे की तरफ विराजमान कर दीजिएगा। चलिए हाँ बस झालर भार
और दंड अंदर की। चलिए अगले आ जाए। अब 16 इति मंडलोपरि षोडश स्वप्न स्थापना करोमि बिल्कुल नीले पे टच कीजिए, गड्ढे पे टच करिए, आगे की तरफ टच करिए नीचे, ठीक है, टच के बाद आगे पूरे मंडल के पास हाँ वहाँ पर चलिए पंचमेर में एक नाम नीलम जी चंद्र जी शाह। चलिए मंडलोपरि इति मंडलोपरि पंचमेव स्थापना करोमि ऊपर इति मंडलोपरि मंगल द्रव्य स्थापना करोमि कि दिया ध्यान कौन जलाए जीव मैं तेरे बिना ओ जीव मैं तेरे बिना दिया ध्यान कौन जलाए दिया ध्यान कौन जलाए जीव मैं तेरे बिना ओ जीव मैं तेरे बिना मेरी अखियाँ खाए तो बिताए तो बिताए जीव मैं तेरे बिना ओ जीव मैं तेरे बिना ओ जीव मैं तेरे बिना इति अखंड दीप स्थापना करोमि